रविवार को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। देखते ही देखते निचले इलाकों में पानी भर गया। धौला कुआं, नारायणा, पटेल नगर, विजय चौक और रोहिणी जैसे इलाकों में जलभराव ने लोगों का निकलना दूभर कर दिया। भारी बारिश ने यातायात व्यवस्था को भी पूरी तरह चरमरा दिया। दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रविवार दोपहर को लगे लंबे जाम ने घंटों तक यातायात को जकड़ कर रखा। कई जगहों पर लोग अपनी गाड़ियों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ और लो प्रेशर एरिया दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है। सोमवार यानी 18 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। लगातार बारिश का असर यमुना के जलस्तर पर भी देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगले 7 दिन दिल्ली के लिए बेहद ही अहम होने वाले हैं। बारिश ने जहां राजधानी की रफ्तार को थाम दिया है, वहीं वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज की गई है। रविवार शाम 4 बजे तक AQI 91 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। यानी बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी और प्रदूषण से राहत दी है, लेकिन जलभराव और जाम की समस्या ने जिंदगी मुश्किल कर दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में यमुना का जलस्तर और यातायात व्यवस्था दोनों ही बड़ी ही चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन उमस, जलभराव और जाम ने परेशानियों को दोगुना कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है और यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। उत्तर भारत समेत तमाम राज्यों में पिछले 1 माह से निरंतर हो रही बारिश ने आफत बनकर भारी तबाही मचाई है। बात की जाए पहाड़ी राज्यों की तो हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, पिछले 15 दिनों से निरंतर हो रही भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। तमाम राज्यों से आर्थिक व जनहानि होने की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में आफत मचाने के बाद बारिश अब निचले व मैदानी इलाकों में तबाही बचाने के लिए आतुर नजर आ रही है। बात की जाए दिल्ली समेत एनसीआर की तो हरियाणा राज्य में स्थित हथनी कुंड बैराज से यमुना में निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है, जो 19 अगस्त 2025 तक दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद दिल्ली में यमुना का जल स्तर तकरीबन 206 मीटर हो जाएगा, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार करेगा। हालांकि रविवार को केंद्रीय जल आयोग ने एडवाइजरी जारी करते हुए शासन व प्रशासन को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पहाड़ी राज्यों में तबाही मचाने के बाद यदि दिल्ली समेत एनसीआर व यमुना के किनारे बसने वाले शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति होगी तो शासन व प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए क्या जरूरी कदम उठाएगा, या बारिश से हम सभी पहाड़ी राज्यों की तरह निचले व मैदानी इलाकों में तबाही का मंजर देखेंगे। सवाल यही है कि क्या बारिश राजधानी को राहत देगी या फिर और मुसीबत खड़ी करेगी, और क्या दिल्ली की सड़कों पर हर साल यही जलभराव और जाम दोहराया जाएगा या फिर इसका कोई स्थायी समाधान निकलेगा। दिल्ली में हर साल बारिश के साथ जलभराव और जाम की तस्वीरें दोहराई जाती हैं। प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन हकीकत सड़कों पर पानी में डूबी गाड़ियों और घंटों तक जाम में फंसे लोगों से साफ नजर आती है। क्या दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कागजों पर मजबूत है, या फिर प्रशासन हर साल बारिश के बहाने अपनी नाकामी को जनता की मजबूरी में बदल देता है? जवाब चाहे जो भी हो, परेशानियां तो दिल्ली वालों को ही झेलनी पड़ रही हैं। क्या प्रशासन इस बार हालात से निपट पाएगा, या फिर दिल्ली वालों को हर साल की तरह इस बार भी अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाएगा? दिल्ली वासियों की मुश्किलें अभी 7 दिन और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल जो बारिश है वो लगातार भारी से भारी बारिश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो यमुना का जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जिससे
जलमग्न हो चुकी है पूरी दिल्ली और हर तरफ जाम लगता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि पहले बारिश जब हो रही है उससे पहले जो तमाम व्यवस्थाएं देनी थी, सुविधाएं देनी थी, वो नहीं दी गई हैं और तमाम सवाल जो है प्रशासन पर उठ रहे हैं। हालांकि इस बारिश ने AQI में थोड़ी कमी की है और AQI जो है वो सुधरती हुई श्रेणी में नजर आ रहा है दिल्ली का AQI, और जो मौसम है वो भी राहत देता हुआ नजर आ रहा है लोगों को। लेकिन जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है जलमग्न होने की वजह से, पूरी दिल्ली इस वक्त डूबी हुई है और सड़कों पर जो भारी जाम देखा जा रहा है ये यही बयां कर रहा है कि प्रशासन अभी तक इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है और जो तमाम व्यवस्थाएं दिल्लीवासियों को देनी चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं दी गई हैं। क्या सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही सारे नियम सीमित रह जाते हैं? ये तमाम बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।